हिमाचल प्रदेश में आप कितनी बोतल शराब अपने साथ लेकर चल सकते हैं और शादी विवाह में खासकर सिरमौर और जौनसार में जो गाड़ियों की गाड़ियां भरकर शराब लाई जाती है हरियाणा से या बाहरी राज्यों से या हिमाचल से ही, उसको लेकर भी सख्त नियम सरकार ने बना दिए हैं। सुक्खू सरकार ने कहा है कि अगर आप शादी विवाह में शराब तय जो लिमिट है उससे ज़्यादा बोतलें शराब की होगी तो आप पर जुर्माना हो सकता है, आपको सज़ा हो सकती है। और पहले जो 2 बोतल शराब लेकर हम साथ चल सकते थे उसे अब 6 बोतल कर दिया गया है, लेकिन बशर्ते वो शराब सेल्फ और हिमाचल होनी चाहिए। और अगर ठेका संचालक MRSP से ज़्यादा दाम पर शराब बेचता है तो पहली दफ़ा 1 दिन के लिए ठेका बंद हो जाएगा, दूसरी दफ़ा 2 दिन के लिए और तीसरी दफ़ा 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। और कई तरह के सख्त नियम सुक्खू सरकार ने नई आबकारी नीति 2026-27 में बनाए हैं। पहले 2017 से पहले 2 बोतल शराब साथ लेकर आप चल सकते थे, अब 6 बोतल शराब कर दिया है। और इसके अलावा बियर की बोतलें 24 बोतल आप साथ रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी शर्त यह है कि ये अभी हम आगे आपको बताएंगे कि कितने ml का वो कैन या बोतल होनी चाहिए, कुल मिलाकर कितने लीटर वो बियर होनी चाहिए। शराब को लेकर अगर आप अपने शादी विवाह में शराब बड़ी मात्रा में इकट्ठी करके रख रहे हैं तो आपको पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा। और तीसरी बात ये कि जो खोखा संचालक या ढाबे वाले कहीं पर भी शराब पीने के लिए बिठा देते हैं लोगों को, उसको लेकर भी आपको लाइसेंस लेना होगा, वरना बड़ा जुर्माना आप पर लग सकता है। खैर, आगे आपको हम बताते हैं कि पूरी खबर क्या है। खबर यह है कि हिमाचल सरकार ने व्यक्तिगत रूप से अपने साथ शराब ले जाने की पहले ही सीमा तो तय कर रखी थी 2017 के बाद, लेकिन असमंजस था इसमें। अब नई आबकारी नीति 2026-27 में विभाग ने इसे क्लियर किया है, स्पष्ट किया है कि व्यक्तिगत रूप से अपने साथ केवल फॉर सेल इन हिमाचल प्रदेश ओनली अंकित वाली 750 मिलीलीटर की अंग्रेजी या देसी शराब की 6 बोतलों को ले जाया जा सकता है। इसके अलावा 24 बोतल वाइन और 24 बोतल बियर भी ले जाई जा सकती है। 2000 मिलीलीटर की 2 बोतलों को आप अपने साथ रख सकते हैं, मात्रा तय की गई है। और अगर शादी विवाह, ये बहुत जरूरी सूचना है आप सभी के लिए कि हिमाचल में शादी समारोह सहित अन्य आयोजनों के लिए शराब की बोतलों को लेकर सीमा तय की गई है। इसके लिए 2 कैटेगरी बनाई गई है, जिसमें पहली कैटेगरी में विभाग की तरफ से 1500 रुपये चुकाकर आप 8 पेटी अंग्रेजी शराब और 10 पेटी बियर का परमिट जारी कर सकते हैं। आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, परमिट लेना पड़ेगा, जिसमें इसके अलावा 2000 रुपये चुकाकर आप इससे ज़्यादा शराब रख सकते हैं। और घर पर अगर शराब कोई रखने का शौकीन है, रोज़ाना पीने का शौकीन है, घर पर आपके बोतलें पड़ी होती है, तो इसके लिए हिमाचल में L50 के तहत घर पर शराब रखने के लिए भी सीमा तय की गई है, जिसमें पहला विकल्प तो यह है कि 1 साल के लिए 1500 रुपये दीजिए, 36 बोतल अंग्रेजी और 38 बोतल बियर वाइन की आप हो, इसके अलावा वाइन भी आप घर पर रख सकते हैं। इसी तरह से 2500 रुपये देकर आप इससे ज़्यादा शराब रख सकते हैं और 10,500 रुपये दीजिए जिंदगी भर के लिए अपने घर पर, यानी कि जिंदगी भर के लिए अपने घर को ठेका बना दीजिए, मिनी ठेका। 48 बोतल बियर, 36 बोतल अंग्रेजी शराब और वाइन भी आप रख सकते हैं, लेकिन शर्त हर जगह एक है, ओनली सेल फॉर हिमाचल अंकित होना चाहिए बोतल पर। और इसके अलावा आगे हम आपको ठेके को लेकर ये बताएं कि जो ठेका संचालक है, बार बार हमारे पास खबरें आती है कि हमसे ज़्यादा दाम वसूला गया, हमसे इतना दाम वसूला गया, वो आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल आपको ये बता दें कि जो इस बार ठेके की नीलामी होगी, सुक्खू सरकार कह रही है कि हम रिकॉर्ड तोड़ कमाई करेंगे। नीलामी इस बार ऑनलाइन भी है। हम आपको, अगर आप ठेके की नीलामी में शामिल होना चाहते हैं तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, उस लिंक पर जाकर आप भी नीलामी का हिस्सा हो सकते हैं, नीलामी में भाग ले सकते हैं। खैर, हिमाचल प्रदेश में इस बार लाइसेंस फीस में करीब 10% का इजाफा होगा। नई नीति के तहत सिंगल माल्ट विस्की, रम, जिन, वोडका और बियर और वाइन पर अधिक से अधिक 10% मार्जिन लिया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर यदि बोतल की कीमत 100 रुपये है तो उसे
110 रुपये से अधिक नहीं बेचा जाएगा। यानी कि 10% मार्जिन आप उस पर ले सकते हैं MRSP से ज़्यादा। अगर रेट 100 रुपये हैं तो 110 में बेची जा सकती है। इसके अलावा सभी इंडियन मेड बियर ब्रांड्स पर 30% मार्जिन तय किया गया है। यहाँ पर इतनी असमंजस की स्थिति हो जाती है कि समझ नहीं पाते हैं शराब पीने वाले कि किस पे ज़्यादा वसूल रहे हैं। अब बियर, जैसा आपको बताया अभी कि ये इंडियन मेड जो बियर ब्रांड होंगे, अब ये कौन देखेगा, शराबी थोड़ी देख पाएगा कि कौन सा। ज़्यादातर शराबियों को पता नहीं होगा कि कहाँ बनी है, इंडियन मेड है या बाहर की मेड है। तो जो इंडियन मेड बियर ब्रांड है उस पर 30% मार्जिन तय किया गया है और देसी शराब पर भी ठेके संचालक 30% लाभांश यानी 100 रुपये की बोतल पर 130 रुपये तक बेच सकते हैं। ये आपको समझना होगा। नई नीति में ये भी साफ किया गया है कि होटल में शादी हो या फिर मैरिज पैलेस में हो, धर्मशाला में हो कहीं, या अन्य व्यावसायिक परिसरों में बिना लाइसेंस के अगर आपने शराब परोसी तो ऐसा करने पर पहली बार अगर नियम तोड़ा तो 50,000 रुपये का जुर्माना है, दूसरी दफा 75,000 और तीसरी बार 1,00,000 रुपये का जुर्माना। और यदि कोई लाइसेंस धारक अनधिकृत रूप से शराब परोसता है तो 20,000 से 50,000 रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा और जाते जाते ये जुर्माना फिर 1,00,000 तक पहुंच जाएगा।